हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑन डिमांड सिलेबस 12th इंग्लिश, which chapters are in TMA and which chapters are in PE, and the most important chapters also I will tell you in this video. We will discuss एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा टाइम टेबल, एक ऐसी प्लानिंग जिससे कि आपका जो स्कोर करने वाले हैं वो डबल हो जाए। अगर आप 40 है तो 80 75 ले आ सकते हैं। आपकी कैपेसिटी अगर 75 की है तो आप 90 ला सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू स्कोर 75 एंड अबव इन ऑन डिमांड एग्जाम? द माई आंसर इज यस, यू कैन स्कोर हियर। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर हमने इंग्लिश का एक बहुत ही बढ़िया कोर्स दिया है, ओनली जस्ट 599, 15 से 20 घंटे का है वो, और आप 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। साथ में हमने फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बट फिर भी आज वीडियो में हम मान के चलेंगे कि अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे। देखो, अगर आप हमारा कोर्स ले तो फिर तो इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं, जो कंटेंट है पढ़ के चले जाओ, बात खत्म। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, और अगर खुद से हमें पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको इनके बता देते हैं ऑन डिमांड एग्जाम में क्या क्या आपको पढ़ना है। So in on-demand exam, English, the code is 302 and we have the total number of lessons 36. Exactly. We have to study 36 chapters. If we talk about October and April exam, then उनमें जो पूछा जाता है only 60% of the syllabus, that means PE, public examination. If you don't know about TMA and public examination PE, then I just tell you about the syllabus distribution of NIS. NIS में syllabus को 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। The first portion is TMA, 40%. TMA chapters are made for assignments because majority of students are involving to give the exam, public examinations, October and April. That's why the chapter asking in October and public examinations are called public examination chapters, PE chapters. And the syllabus of that exams with the October or April is just only 60%. And for them, it's made the TMA chapters, that's for assignment, and they have proper time to write from home and upload the PDF. बट ऑन डिमांड एग्जाम में क्या है, वो आपके एग्जाम में ही पूछ देता है, असाइनमेंट वाला भी। सो आपके लिए सिलेबस 100% पढ़ना है, टाइम इतना सा है, सिलेबस इतना है। सो हाउ टू मैनेज, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, वी हैव टोटल नंबर ऑफ लेसन्स 14 इन TMA चैप्टर्स। हियर जस्ट स्टार्टिंग द चैप्टर एंड द चैप्टर नेम्स आर चैप्टर 1, माय फर्स्ट टेस्ट, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। दीज आर चैप्टर्स। If we talk about chapter 1, these are storytelling chapters. Chapter 2, it's also storytelling chapters. Chapter 3, these chapters, the headlines are reading with understanding. Basically, these chapters are made for information based, for your grammar improvement, for your passage, and the questions asking from these chapters are just like a passage. आपको एक passage दे देगा, and then after you will have to write answers of the questions. बस। बट फ्रॉम these chapters, these are because storytelling chapters, that's why they will ask you as a question answer. आप पहले भी पढ़े होंगे क्लास 10th में, क्लास 12th का भी एग्जाम आपने दिया होगा, you know very well. I think so. There are so many chapters are same. I hope, बट आई एम नॉट श्योर। बहुत सारे चैप्टर हो सकता है वहाँ यहाँ सेम हो, क्योंकि स्टोरी मिलता जुलता है, बट हम श्योर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टोटली अ डिफरेंट सिलेबस। NIS सिलेबस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम CBSE एंड अदर बोर्ड्स, राइट? बट फ्यू पोर्शंस लाइक ग्रामर, लाइक पैसेज एंड समथिंग्स आर सिमिलर टू ऑल बोर्ड्स। सो डोंट वरी, आई नो यू हैव वेरी लिटिल टाइम, बट यू कैन स्कोर वेरी well and high marks. How? Come here. आगे बात करते हैं चैप्टर 4, फादर, डियर फादर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। मैंने खुद डिजाइन किया है कोर्स तो मुझे मालूम है, वेरी इंटरेस्टिंग। आप ये सोच के मत पढ़ो
कि केवल और केवल हमें NIS का ही एग्जाम देना है। आप एक जब इस तरीके से पढ़ते हैं ना, स्टोरी पढ़ते हैं, मजा आएगा। जैसे बचपन में अलग अलग कार्टून्स, अलग अलग चीजें देखते थे, यहाँ इस तरह से पढ़िए। जब आप अपने अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करते हो, उस इंटरेस्ट की वजह से वो एक सेगमेंट, वो जो स्टोरी आपके दिमाग में अटैच हो जाता है। एंड देन आफ्टर व्हाट, अगर आपको स्टोरी मालूम है, क्वेश्चंस आ गया, क्या आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो? बताओ। समथिंग एल्स, कुछ भी पूछ दिया किसी चीज के बारे में, यू नो वेरी वेल व्हाट्स द स्टोरी, यू नो वेरी वेल इसका आंसर क्या हो सकता है। सिंपल, जो आपके माइंड में आंसर है, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड राइट देम एंड स्कोर वेरी गुड मार्क्स, राइट। सो यहां पर हम बात करते हैं फादर, डियर फादर की। नेक्स्ट, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, ऑल्सो these are information based chapters and very important, right? And again, just like here chapter 3 reading with understanding, again we have some chapters, we have few chapters with same headlines. just इसको छोटा करो, okay. This one. So chapter 11 again the same headline, reading with understanding. So now question is कि सर क्या सारे में कंटेंट एक होगा क्या? सारे का हेडलाइन एक ही आ रहा है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग. सो I again said that these chapters are made for just improve your grammar, your passage, बस. और आएगा भी तो इसी हिसाब से आएगा. So don't worry. Again reading with understanding. Chapter 19 again reading with understanding. Chapter 20 again reading with understanding. Chapter 22 reading with understanding. Sorry, again we have some confusions because same headline. So don't worry. आप खुद भी जाके एक बार देख लेना. मैंने अपने ऐप में फ्री ई बुक्स दे रखा है इंग्लिश का, आप वहां डाउनलोड करना, डाउनलोड करके पढ़ लेना एक बार. आफ्टर रीडिंग आप अच्छे से समझ में जाओगे कि एक्चुअली इनमें क्या है. वन टाइम केवल पढ़ना है, आपको कोई रटने वटने की जरूरत नहीं है. एक बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या कैसे है. आगे बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वोली, जो हर बार क्वेश्चन आता है, चैप्टर 25. So these chapters are in TMA chapters. Now we will discuss about PE chapters. So be noted. ध्यान देना, be careful. Majority of questions asked in PE chapters. Here the chapter's name. Okay. So starting from chapter 6, remaining chapters are in TMA chapters. Chapter 6. My grandmother's house is very interesting chapter. मेरे भी दादी से बहुत लगाव था, आज इस दुनिया में नहीं है वो. Chapter 7 reading with understanding, again the same headline, same, not same topic. I'm not saying that these are the same topics, but headlines names are same. ठीक. आगे बात करते हैं chapter 8 a case of suspicion. Chapter 9 my son will not a beggar. Chapter 10 where the mind is without fear. Chapter 12 if I were you. Chapter 13 the tiger in the tunnel. These are most interesting chapters. मजा आएगा पढ़ के एकदम से, और एकदम माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा. Chapter 14 the road not taken. Chapter 16 I must know the truth. Chapter 17 India, her past and future. Chapter 18 Night of Scorpion. And again the few chapters from 21 to 24 with the same headline, reading with understanding. And I again tell you that these are not same topics. The topics will be different, only headlines names are same. So एक बार तो पढ़ना बनता है, एक बार तो समझना बनता है, एक बार तो उनके क्वेश्चन आंसर बाकी चीजों को देखना बनता है, अगर आप देख सकते हो तो. अदरवाइज फोकस ऑन दिस चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया. अगर ये एक पल के लिए नहीं भी करोगे तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा. बट ये जो स्टोरी टाइप वाले हैं, इनमें कैसे करोगे आप, इनको तो आपको पता होना चाहिए. सो ओवरऑल
यहां तक हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीज चैप्टर्स। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहां पे तो कुछ कंफ्यूजन आपको लगेगा देख के। क्या कंफ्यूजन लगेगा? सो वी हैव सम कंफ्यूजन दैट ही हैज रिटन 26A and he has written 26B. So what is the difference between 26A and 26B? The chapter number is same, 26 and 26. So I just tell you, we have two modules. Module 1 and module 2. We have not choice to decide module 1 पढ़ना है कि module 2 पढ़ना है, right? But we have given the chapter's name, just like you can say this one, 26, 27, 28, so on, 31, simple, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Now A लगा दो यहाँ पे सब में, यहाँ B लगा दो सब में। दिस वन। अब यहां पर जो दिया गया है वो हमें पढ़ना है। और वैसे तो देखो ऑन डिमांड में तो पूरा ही पढ़ना है, जितना है सब 100 का 100% पढ़ना ऑन डिमांड में आपको, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं यहां पे 26A द रिसेप्शन डेस्क एंड यू, 26B फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन बिजनेस। सो बेसिकली आपने ये वाला भी देख लिया और ये वाला भी देख लिया, दोनों पढ़ना है। अगेन द चैप्टर 27A मैनेजिंग द टेलीफोन, राइट। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? 27A केवल पढ़ना है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना। कुछ चैप्टर्स साइड हो जाएंगे जो आपको नहीं पढ़ना है। 28A एनालिसिंग टर्न्स इन टेलीफोन, तो 28A और 28B राइटिंग स्किल्स, यानी कि ये और ये दोनों ही पढ़ना है। अगेन 29A कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज एंड आउटगोइंग कॉल्स एंड 29B। तो बेसिकली 29 वाला यहाँ पढ़ना था, यहाँ भी 29 वाला पढ़ना है, 30 यहाँ भी नहीं पढ़ना है और 30 यहाँ भी नहीं पढ़ना है। एंड अगेन 31A नहीं पढ़ना है, केवल 31B पढ़ना है। तो भाई ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो थोड़ा आपको ध्यान देना है, वरना बेवजह आपका टाइम खराब हो जाएगा। टाइम खोटा नहीं करना है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ तक इन चीज़ों को समझा होगा। अभी वीडियो खत्म नहीं हो रहा, रुको यार। अभी तो मैंने खाली आपको चैप्टर का नाम बताया कि ये पढ़ना है, अभी आगे तो सुनो कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे, वो भी तो करना है। ओके राइट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हाउ टू टाइम मैनेज, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, और इस शॉर्ट टाइम में इस बड़े सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है। तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया था, या तो आप सड़क बनाइए खुद से और प्रॉपर समय दीजिए, दूसरा बने हुए सड़क पे चलिए। इन द सेंस क्या कि कोर्स बना हुआ है, 599 केवल आपको खर्च करना है, जाके आप सीधा पढ़ लीजिए, समय बच जाएगा, 15 से 20 घंटे में खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, अब आप खुद से करना है तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, ना 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 ना, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं है। बट क्योंकि इंग्लिश के अलावा और भी सब्जेक्ट्स आपके पास हो सकते हैं, जैसे ये पॉसिबिलिटी है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो इंग्लिश केवल तो नहीं पढ़ना होगा आपको, इंग्लिश के साथ में और भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको पढ़ना होगा। सो उस पर आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, इंग्लिश पे ज्यादा समय आपको नहीं देना है, क्योंकि इंग्लिश आप बचपन से पढ़ते आ रहे, कवर कर लेंगे। तो अब अगला जो हमारे माइंड में चीजें आती है, अगर हम ये सोचते हैं यहाँ पे कि अगर इंग्लिश का हम पूरा स्टोरी पढ़ लेते हैं तो कैसे पढ़ें। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा NIS की वेबसाइट पे कैसे जा सकते हैं। पहले सुनो ध्यान से। पहले तो आपको क्या करना है ना कि या तो हमारा कोर्स से पढ़ लो, कोर्स से नहीं पढ़ना तो उसको हटा दो, पहला ऑप्शन हटा दिया आपने। दूसरा ऑप्शन NIS की ऑफिशियल बुक्स है जिसको मैंने अपने ऐप में दे रखा है,
बिल्कुल फ्री है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़ लीजिए। चलो ये भी आपको नहीं करना है सर, टाइम बहुत कम है, उतना नहीं होगा। ऑप्शन 3, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो आप लेके पढ़ सकते हैं, 300 400 500 की रेंज में आ जाती है, ठीक है। लगभग कोर्स भी उतना ही का है और बुक्स भी लगभग उतना ही के आएंगे, 100-200 का फर्क आएगा। तो आप मार्केट से मंगवा सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन मिल जाएगा या किसी स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये मैंने 2-3 ऑप्शंस आपको बताए हैं, इन 2-3 ऑप्शंस में जो आपको बेस्ट लगता है वो अपनाओ, बट पढ़ो। अब एनआईएस की वेबसाइट पर जाने के बाद क्या करना है आपको, जब पूरा स्टोरी पढ़ लोगे, सब कर लोगे, तो इसमें सॉल्व सैंपल पेपर अवेलेबल है, उसको एक बार आपको पढ़ लेना है। आई नो दिस सैंपल पेपर्स आर नॉट मेड फॉर ऑन डिमांड एग्जाम, दीज आर मेड ओनली फॉर पब्लिक एग्जाम। रिसेंटली सिलेबस जो अपडेट हुआ था, एंड द कंटेंट्स आर ओनली 60%, आई नो वेरी वेल, बट अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू सॉल्व दिस सॉल्व सैंपल पेपर्स। अरे भैया 60% तो है तो इंग्लिश की ही बुक से पढ़ोगे तो कुछ तो आइडिया लगेगा, 40% ही तो नहीं है ना उसमें, क्या दिक्कत है? सॉल्व करो, उसको खुद से करने की कोशिश करो। तो ऐसे करके आपको इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव करना है। इंग्लिश में ज़्यादा समय देना ही नहीं है, आपके पास 10 दिन का समय है, 20 दिन का समय है, मान लो 15 दिन का समय है, अब उसमें आप 1 हफ्ता इंग्लिश का दे दोगे तो बाकी सब्जेक्ट क्या करोगे आप? हाँ, खाली इंग्लिश का ही देना है ऑन डिमांड, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, आप जितना मर्जी टाइम दे दो, जितना आपके पास में, वो एक अलग मैटर है। बट अगर आप बाकी सब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो इंग्लिश को हद से हद 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट 2 डेज। और आपको खुद से करना है तो 1 घंटा रोज दीजिए। अगर 10 दिन का समय है, रोज 1 घंटा 2 घंटा भी आप देंगे, मान लो 2-2 घंटा रोज दे दिया, 2 घंटे में पूरे स्टोरेज पढ़ लिया, फिर स्टोरेज पढ़ लिया, फिर स्टोरेज पढ़ लिया, कुछ ग्रामर कर लिया, कुछ बाकी चीजें कर लिया, अच्छा कर सकते हो। तो ग्रामर में क्या आपको पढ़ना चाहिए, तो बेसिकली यहां पर देखो, अगर आप ग्रामर देखो, जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनको भी ये करना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूंगा, और बाकी ग्रामर में आपको क्या आना चाहिए, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, और अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आप जैसे ही शब्दों को देखेंगे ये बता देंगे ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका यहाँ पर टेंस का नॉलेज हर विद्यार्थी को होना चाहिए। विदाउट नोइंग द टेंस, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, हाउ कैन यू राइट इंग्लिश, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या संभव है? और जो बिल्कुल कमजोर विद्यार्थी, इसको इंग्लिश समझ नहीं आता, दिक्कत होती है, तो उसके लिए टेंस तो रामबाण है। इंग्लिश में तो 90% इंग्लिश टेंस के बिहार पे ही बोलते हैं, तो टेंस में अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मुझे मालूम है 90% स्टूडेंट्स का टेंस स्ट्रांग है, क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप प्रेजेंट डेफिनेट पढ़िए, ताहू तिहू तेहो ताहे तीहे रहा रही है चुका हूं चुकी, सब की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जिनका नहीं है वो थोड़ा सा शॉर्ट में दे सकते हैं, और मैंने कोर्स में पूरा डिटेल में बताया है भाई, ग्रामर पोर्शन भी करवाया है, तो फिर भी अपने बिहार पे ये इंपॉर्टेंट इसको कर लेना। वॉइस का नॉलेज आपका होना चाहिए, वॉइस के ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। नरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अलग अलग सेंटेंसेज होते हैं, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, सो देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें फिर यहाँ पर नरेशन में चेंज करना होता है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। आगे बात करते हैं क्लाउज का नॉलेज, क्वेश्चन टैग हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ग्रामर पोर्शन में आपको पढ़ना होता है। क्लियर ये चीजें? अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ और नॉलेज होना चाहिए, और मुझे मालूम है यहाँ पर 90% स्टूडेंट को आता है, और वो क्या है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यूज ऑफ शुड, कुड, मस्ट, हैव टू, यूज टू, कैन, वुड। अभी ये सब अगर आपको नहीं आएगा और आपने स्टोरी पढ़ लिया तो कैसे आंसर बना के लिखोगे आप? संभव है? नहीं है ना। तो जिन बच्चों का इंग्लिश कमजोर है, पहले तो वो छोटे छोटे काम करेंगे जो यहाँ बताइए। शुड मतलब चाहिए होता है ना, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट। कुड हो गया, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले, उसको शॉर्ट कर देंगे आई कुडंट प्ले। तो भाई इस तरह की चीजें, कैन का, सकता है, वुड का, जो भी चीजें है सबका आपको देना पड़ेगा। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बस इतना अगर आपके पास आ गया ना तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। केवल हम इस वीडियो को इसलिए नहीं बनाए कि खाली सिलेबस बता देंगे ये, वो तो आप खुद भी देख सकते हो ना, इसकी वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस पड़ा हुआ है, बट उसको गाइड कौन करेगा। तो इस वीडियो को बनाने का अल्टीमेट जो हमारा मकसद है कि हम आपको एक प्रॉपर वे में गाइड कर सकें, और वो स्ट्रेटजी वगैरह सब हमने आपको बता दिया है। सो आई होप दिस सेशन विल बी यूजफुल फॉर यू।
आप एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ काम कर पाएंगे, आप अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है और हम चाहते हैं कि आप जिस मकसद से NIS में आए हैं उस मकसद को कंप्लीट कीजिए। हमारा जो सफ़र है आपका वो थोड़े समय के लिए है और NIS में मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूँ। और बेसिकली NIS ही केवल करियर है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बड़े लेवल पे काम करना है। अभी बहुत जल्द हमारे नए बैचेज आने वाले हैं IIT JEE नीट को लेकर, है ना, और उसमें हम नए नए ऐप लॉन्च करने वाले हैं, अपना वेबसाइट हमारा नया आने वाला है, नए नए कोर्सेस आने वाले हैं, यूट्यूब चैनल्स आने वाला है। तो भाई हमारा कैरियर बहुत बड़ा है, आगे तक हमें जाना है। बट ये है कि NIS में हुआ क्या कि जब हम आए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बैचेज पढ़ा रहा था दिल्ली में, बट NIS में क्या है कि जब आए यहाँ पे तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में, कोई गाइड करने वाला नहीं है, मिसगाइड लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, और मिसगाइड के साथ साथ आपके लाइफ के साथ भी खेल जाते हैं। तो हमने आपके साथ कब काम करना शुरू किया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, हमें तो खुद ही नहीं पता चला। तो आप लोगों का लव एंड सपोर्ट है कि हम यहाँ तक हैं, और आप लोगों का फिर से लव एंड सपोर्ट कहूँगा कि हम आगे और जाएंगे, और 1 साल बाद देखोगे तो पूरा का पूरा जो है सीन ही बदल जाएगा। तो खैर एनीवे वो बात की बात है। फिलहाल हम चाहते हैं कि आपका जो मार्कशीट है उसमें इतना बढ़िया मार्क्स आए कि लाइफ में जब भी आप उसको देखें तो अपने आप पे प्राउड फील करें कि यस हम NIS में आए थे और हमारा इतना बढ़िया मार्क्स आया। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।